The COVID-19 pandemic and the lockdown that followed is an unprecedented shock to the global economy. In India, one of the worst hit are small and medium industries. Women own 20% of micro enterprises, 5% small industries and less than 3% of medium industries in our country. The economic slowdown has hit them hard. लॉकडाउन होने की वजह से शादी ब्याह सब रुक गए और मार्केट में से भी कोई सिलाई नहीं आती थी, लोकल सिलाई भी कुछ नहीं आती थी, तो हम 15 दिन तो ऐसे बैठे रह गए। अब कुछ भी काम नहीं था तो स्थिति खराब हो गई थी सबकी। मेरे हस्बैंड दूसरी दुकान पे काम करते हैं, नाई का काम करते हैं, बिल्कुल बंद पड़ा है। However, as factories shut down and streets fell silent in many parts of India, sewing machines continued to hum. Hands busy putting thread through the needle, feet pounding the pedal. It is work from home, the new mantra. Work at Sunita Devi Salai School never came to a standstill. In fact, the lockdown came as an opportunity for the women of this Usha Salai School in Bagru. A small town close to Jaipur that has produced over 37,000 masks. Women continue to earn their livelihood by doing small job works and also by making masks for the community. Slowly, with the ease in lockdown, the learners have also started coming back to the Salai school and resumed their skill training. During this pandemic, the Usha's technical team has been constantly in touch with the women to guide them on how to make masks using the government guidelines and also to have minimum wastage of fabric while making these masks. हमारे पास जब मार्केट से कपड़ा आता है तो तब हम 2-3 घंटे तो धूप में रखते हैं। धूप में रखने के बाद फिर अंदर रखते हैं, फिर गर्म पानी करते हैं, फिर उसमें नमक डालते हैं, नमक के पानी में धो के फिर सुखाते हैं। सुखाने के बाद फिर प्रेस करते हैं, फिर उसकी कटिंग करते हैं। कटिंग होने के बाद सिलाई करके फिर वापस धोते हैं, नमक के पानी में फिर सुखाते हैं, फिर वापस प्रेस करके सैनिटाइजर करते हुए फिर पैकिंग कर देते हैं। Not only did it provide an essential need during these troubling times, it also ensured an income for the rural women in this area. मैं लॉकडाउन में 1,30,000 की ऑर्डर कर दी मास्क। इसमें जो स्थिति खराब हो गई थी तो पता नहीं चला कि लॉकडाउन हो गए, तो अपनी हालत खराब, कुछ पता नहीं चला। अच्छा कमा लिया हमने। Masks stitched by Sunita Devi and her students were distributed by a local bank as part of their community service. They are also being sold commercially, sustaining not only Sunita's family but also those women who are part of her Salai school. अभी इस लॉकडाउन में थोड़ा हमने काम किया, एक महीने 4-5 हज़ार रुपये जो भी मैंने कमाए तो हमारे घर में काम आए। हमारी स्थिति में ये जो पैसे बहुत काम आए। अब इस टाइम पे हमें ये मिला तो हमारे घर की स्थिति थोड़ी चलती रही, खराब नहीं हुई, नहीं तो बहुत दिक्कत हो रही थी। लॉकडाउन में तो बिल्कुल बैठे थे। जो मेरे से सीख के जाती थी तो वो यही बोलती थी पहले कि आपका तो चलो नाम हो रहा है और आप तो उषा में जुड़ के तो आपके पास तो सिलाई भी खूब आती है, हमारे पास कुछ काम नहीं है तो दीदी आपकी तरह हमें भी बनाओ। तो इनके पास कुछ काम नहीं था तो मैं मार्केट से इनको ला के देती थी। और चलो मुझे ये खुशी हुई लॉकडाउन में जो मुझसे सीख के गई थी सभी लेडीज़ें, तो इनको इस टाइम में सबको काम मिल गए, तो ये भी बहुत खुशी है। It was crucial to get the masks right. The women needed to know what is required to make masks as recommended by doctors and medical experts to prevent the spread of the virus. This is where Usha's technical team stepped in, guiding the women all the way. गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, उसके अकॉर्डिंग कि कितना कौन सा 100% कॉटन कपड़ा होना चाहिए, मास्क बनाते समय क्या क्या सावधानियाँ रखनी है, इसके अलावा उसमें कैसे उसको प्रिक्योरमेंट करना है और कैसे उसको सावधानी के साथ में बनाना है। जैसे हैंड ग्लव्स पहनना है, कपड़े को गर्म पानी में नमक डाल के उसको यूज करना है। ये सारी गाइडलाइन एक हमने जैसे ही हमारे पास ऑर्डर आया तो हमारे जो बहनें हैं उनका एक ग्रुप बना हुआ है, तो उसमें हमने डाली वो चीज़ें कि ऐसे ऐसे आपको सारी चीज़ें करनी है और मास्क में कैसे उसको कटिंग करनी है,
उसका ड्राफ्ट, उसका वीडियो और कटिंग का वीडियो और स्टिचिंग का वीडियो सारा सब कुछ उस ग्रुप में हम डाल देते हैं। जैसे भी उनको कोई समस्या आती है तो उसका वो फ़ोन करके, वो मैसेज करके हमें करती है। तो हम उसको टेलीफोनिक नहीं, मैसेज के थ्रू और ऑडियो के थ्रू और वीडियो के थ्रू उसको समझाते हैं, क्योंकि जाना पॉसिबल नहीं था उस स्थिति में, जाना सब जगह बंद था। तो एक एक महिला से हम संपर्क में थे कि भाई कहाँ किसको दिक्कत आ रही है, उसकी क्वालिटी चेकिंग करना, उससे फ़ोटो मंगवाते थे ग्रुप में ही कि भाई उसमें क्या और चेंजेस कर सकते हैं, क्या सुधार की आवश्यकता है। As we battle through these troubling times, the stories of entrepreneurs like Sunita give us hope. She and her husband had shifted to Baglu, penniless in search of jobs. It was her determination that has led to her success. मैं मास्क बनाने के पहले लोकल सिलाई करती थी, जो मार्केट से भी लेके आती थी और बाहर सिखाने भी जाती हूँ। जो छोटी छोटी डहानियाँ हैं उधर 10-15 लेडीज इकट्ठी हो जाती हैं, तो वहाँ मैं जाके सिखा के आती हूँ और घर पे भी सिखाती हूँ। और जो मार्केट से ऑर्डर लेके आती हूँ तो मेरे पास 10 लेडीज है जो उनको मैं कटिंग करके दे देती हूँ, वो घर पे बैठ के सिल लेती हूँ। Making everything an opportunity and being brave, she is an example of how courage and hope can see us through the worst of times. It is this silent strength that is mirrored at the blind school in Delhi. Here, a group of 3 visually impaired students can clearly see what the world needs right now. These special people are working, serving society, setting aside their own set of challenges. हम जुलाई से ट्रेनिंग कर रहा हूँ यहाँ, तो हमें ये कोरोना की महामारी के देखते हुए सर यहाँ के बच्चों की छुट्टी हो गया, हमें भी छुट्टी हो गया। हम भी सोचे जाने के ट्रेन नहीं मिल पाई हमें, तो हम सर से बोले कि सर ऐसा ऐसा बात है। सर बोले कोई बात नहीं है, रह जाओ। नहीं, यहाँ तो हमें कुछ डर नहीं है, क्यों कि हम किसी से ना यहाँ मिल रहे हैं, ना किसी से हमें बात जाना, कहीं ना बाहर जा रहे हैं। अगर घर पे कहीं रास्ते में कहीं कोरोना के पॉजिटिव से कहीं हम लोग की पकड़ लिया तो हम यहाँ से सबको घर में भी जाकर तो फैला सकते हैं, गांव में भी फैला सकते हैं एक दूसरे से। I think like everybody, when the lockdown happened, we really didn't know what was happening. And I think 2 weeks into the lockdown, we decided that we can't just sit and do nothing. And that's when the team sort of ideated as to what we can do. And then we have the stitching unit, and we said, how do we use this space? And Usha Silai had this manual that they came out with of how to stitch the mask and what precautions that we needed to take. And the team just got together and we came up with a prototype. And unfortunately, 2 of our trainees who couldn't go back were at the Blind Relief Association and itching to do something because boredom was setting in. So then we started making these masks, and it was a new thing for us. And I think Blind Relief was wanting to contribute to this pandemic in a meaningful way. We have, I think, produced almost 3,000 masks, and we are selling them as well as distributing to the disadvantaged communities. Not just masks, the Blind Relief Association is also providing meals to the homeless and people with disabilities. The disability sector cannot stand in the lines and get the food. They were struggling with it. A lot of our visually impaired trainees and associates were not getting rations or even food. And that's when we said we need to step in and provide them with food, just to sustain themselves. They're not getting jobs, as you know, the job market is totally collapsed, and they are the last one to get employed. So we thought let us work on their well-being right now, keep them safe. I think this program can be scaled up, and we need to come up with more. It's only a 3-month program at the moment. I think we can make it a 6-month program and provide them with internship. See, what is happening right now is that we are training them and then they go back to their villages, or they stay in Delhi and they start their own unit or get employed. But going forward,
I think a dialogue needs to start where we can provide them with internship or even work with, this was an idea in my mind, that maybe invite some designers to come in to sort of collaborate with us, because the more exposure that we provide is only going to help them. And to do this Usha Silai or the Silai stitching program from home is a very viable thing to do. Even the cost of the machine is not too much, and the family can support. See, visually impaired cannot cut, that's the disadvantage, but they can stitch. So even what we've been doing at Blind Relief is also training the family in how to cut. So we are going to also integrate that into our program so that they can become entrepreneurs. The family supports them in earning, and that's the kind of work we want to take forward. One should never underestimate the power of a sewing machine. It can sometimes stitch torn and shattered pieces together and create a beautiful life. And for someone like Sunita, it can also build an armor to fight a pandemic like COVID-19. Why do we need a partner? To share our happiness, our sadness, our victories and failures. The more the merrier. It makes hurdles appear small. It was all of the above and some other things which led SIDBI, Small Industries Development Bank of India, to partner with Usha International Limited. Their aim to try and ensure help is given to small and medium entrepreneurs. So one is Mission Swavalamban targets at inducing entrepreneurship culture. We believe that every person, or particularly youth, has got an entrepreneur inside. We need to bring them out. Now if you have to induce entrepreneurship culture, then then there are three important say role models. The first is mother and parents, second is primary school teacher, and third is the school professor. So we are trying to connect these dots and touch them. So this initiative of partnership with Usha and reaching out to rural women is basically inducing entrepreneurship culture, because if mother starts working, the next gen will follow. And in fact, this is also amply proven when we interacted with the kids of these women, and they told, "Mujhe apna kuch karna hai." So that was, this is what is the endeavor, inducing entrepreneurship culture. When we set up our Silai School network, we were very happy to understand that various government organizations in the country wanted to utilize our skills for training. SIDBI in particular, we are very proud of working with. So how many hundreds of schools we're setting up. Similarly with various governments like West Bengal and Meghalaya, that the governments, when they understand that, working from home, self-employment, and the ability to train well, that's what Usha provides. We're nothing more than trainers. And I'm very proud to say that people are approaching us to do this, and we're not saying this as a business model, so to say, though we have to be sustainable. But this is the future of India. If we can train people to stay in their homes, work well, give them output, give them the ability to sell their products elsewhere, and we enable, and the government works along with industry like us, many things can happen. SIDBI has also been supporting promising Silai School women through financial assistance so that they can further their enterprise. We have picked up women at rural level. We call them homepreneurs. And so we started that let's set up 1,000 Silai schools in 5 states. So this is what the partnership, we are trying to take it to the next level also, covering more states. Seema Yadav is one of the beneficiaries. With the help of a loan from SIDBI and a sewing machine from Usha, 6 months ago she started her Silai school after training with Usha. मैं ऊषा स्वावलंबन सिलाई स्कूल चला रही हूँ। सिलाई स्कूल में जुड़ने से मुझे
बहुत सारे फायदे हुए। एक मशीन ठीक से वैसे कोई कमी हो जाती है, जैसे मान लो ख़राब हो जाती है तो वो सही करना नहीं आता, तो वो सही कर लेती हूँ। अब वहाँ पे मशीन सही करना भी सिखाया गया, तो कोई धागा वागा टूट गया तो भाई देख लिया, सही कर लिया। और सिलाई पहले कम आती थी तो और अच्छे से सिलाई सीख गई। उषा एवं सुरभि वालों की तरफ से मशीन, एक बोर्ड, सर्टिफिकेट और सिलाई में से काम आने वाले छोटे मोटे जो सारे सामान, कैंची इंस्टे वगैरह सब उन्होंने दिया हमको। After training with Usha and learning the nuances of stitching and tailoring, she now has students who come to her house every day to practice. जब यहाँ मैंने बोर्ड लगाया तो सब देखने लगे कि भाई सिलाई का कार्य किया जाता है यहाँ पर, तो देख के आकर मुझसे पूछा, तो मैंने बताया कि मैं राजगढ़ में गई थी ट्रेनिंग के लिए 7 दिन, तो वहाँ से मुझे बोर्ड मिला और 7 दिन अब मैं सीखने के बाद अब मैं उषा स्वावलंबन सिलाई स्कूल चलाऊँगी। तो जो भी सीखना चाहे, आना चाहे मेरे पास सिलाई सीखने के लिए तो आ सकते हैं। तो धीरे धीरे शुरुआत में 2-3 आई, फिर और बाद में धीरे धीरे बढ़ने लगी। तो धीरे धीरे करके मैंने इन 5-6 महीनों के अंदर जो 20 औरतों को तो सिलाई सिखा चुकी पहले। Seema's husband is a mason. In the lockdown, he went without work for close to 3 months, and it was Seema's fledgling Silai school that proved to be a source of income for the family. बच्चों की परवरिश में भी देने लगी हूँ, जैसे घर खर्चे में भी अपने मदद करने लगी हूँ उनकी। Seema has taken the first step towards empowerment, and she has also become a source of inspiration to other women in her neighborhood. पहले जो भी कपड़े थे, मतलब जो ऐसे लगता था कि ये फट गए हैं तो वेस्ट हो गए हैं, अब उनमें से भी हम थोड़ी अच्छी चीज़ें बना लेते हैं। तो मैं उषा सिलाई स्कूल और सिद्धि वालों को अत्यधिक धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने सीमा मैम का चयन किया, जिनकी वजह से हमें भी अत्यधिक फायदा हुआ। The Usha Silai School and Sidbi partnership is proving to be a game changer on the ground, empowering women to take control of their lives and destinies. Anuradha, a resident of a Delhi slum, spoke to us about how it changed her life. सिलाई स्कूल हो गया, पारस हो गया, सिद्धि हो गया, तो मतलब इन लोगों ने बहुत आगे बढ़ने के लिए हमें प्रेरणा दी है। मतलब हम थोड़ा सा अगर आपको सपोर्ट करते हैं तो आप आगे बढ़ जाओ। तो मैम हम यही सपोर्ट चाहते हैं कि आगे बढ़ने के लिए। थैंक यू, शुक्रिया पारस इंडिया का और उषा का, सिद्धि का, जिसने मुझे इस लायक कर दिया कि इस लॉकडाउन में भी मुझे कमी महसूस नहीं हुई कि मैं खाली बैठी हूँ या मेरे पति यहाँ पे नहीं है तो मुझे किसी प्रकार की दिक्कत महसूस हुई। मैं अपने बच्चों के साथ अपना खर्चा झेल लेती हूँ। In the time of Corona with an economic lockdown, these women have shown that with a skill in hand, basic technical and financial support, they can support their own families and even help others.